अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो में जी कुछ तल्ख बातें होंगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये जुमला हम हमेशा सुनते हैं और वाकई ही पाकिस्तान हर दौर में मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आवाम को तो कोई अहमियत नहीं दी जाती। मर जाएं, मरते हैं तो मर जाएं। 1000 मर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, 2000 मर जाएं, 10,000 मर जाएं, आबादी कम होगी ना, आबादी कम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, इनको बेवकूफ समझा जाए, इनको कोई एतमाद के अंदर लेने की जरूरत नहीं है। जिस मुल्क के साथ चाहो जो सौदा कर दो, जिस मुल्क के साथ चाहो जो वादा कर दो, क्या फर्क पड़ता है? इनको बताने की क्या जरूरत है? ये तो नालायक हैं, ये तो अनपढ़ है, इनको अंधेरे में ही रहने दो। हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से ये पता चल रहा है कि चंद दिन पहले CIA के चीफ पाकिस्तान का दौरा करके भी जा चुके हैं। CIA के चीफ पाकिस्तान आते हैं, आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब से मिलते हैं, DG ISI से मिलते हैं और किसी को खबर भी नहीं। और क्या बात हुई ये भी खबर नहीं। यकीनी तौर पे अमेरिका ने बेसिस मांगी है पाकिस्तान से, जो वो 2011 तक इस्तेमाल करता रहा है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्या खतरा है, कितने बड़े पैमाने पर तबाही आने जा रही है। यह कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं हो रहा। वाकई ही पाकिस्तान कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कितनी लाशें गिरने वाली हैं, कितना बड़ा खतरा है इस मुल्क को, उसकी बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि इस मुल्क की हुकूमतें, इस मुल्क के हुक्मरान कितने सीरियस हैं इस सारी सूरत हाल के साथ, और इस मुल्क की ताकतें। देखिए आज जो कुछ घोटकी के अंदर हुआ, 2 ट्रेनें जी आपस में टकराती हैं, हादसा हो जाता है, 40-50 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। हादसा हो गया, अफसोसनाक हादसा था। गरीब लोग मरे ना। ट्रेनों के अंदर कौन सफर करते हैं? आम लोग, दिहाड़ीदार, मजदूर तबका, जो VIP फ्लाइट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, जो अच्छी गाड़ियों के अंदर बैठकर नहीं जा सकते, वही बैठते हैं ना, वरना किसी को मजबूरी तो नहीं बनी हुई। जिसका थोड़ा सा भी गुजारा है ना, जिसको जरा भी मजबूरी जिसकी नहीं है, वो ट्रेन के अंदर सफर कम करता है। मैंने अपनी जिंदगी में 1 दफा ट्रेन के अंदर सफर किया होगा, और सारे यकीनी तौर पे कम लोग करते हैं, और जो निचला तबका होता है बेचारा, ज्यादातर वो सफर करता है। वो मर भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? पहले ही भूख से मरे हुए हैं, पहले ही महंगाई से मरे हुए हैं, पहले ही बिजली के बिलों से मरे हुए हैं, पहले ही वो सैलाबों से, जलजलों से, महंगाइयों से मरे हुए हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? मर जाए। और ना ही हुक्मरानों को फर्क पड़ता है। अब ये हो गया, हादसा हो गया, हादसे हो जाते हैं। इससे पहले साने तेज गाम हुआ था, और इससे पहले भी साने होते रहे हैं। लेकिन जिस तरह के रिएक्शन आया ना हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से, वो देखने वाला था। जरा सुनिए, मुस्लिम लीग नवाज इल्जाम लगाती है हुकूमत पर और कहती है कि इस वक्त जो रेलवे के वजीर हैं वो इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि इस्तीफा दिया जाए, और इससे पहले शेख रशीद साहब थे वजीर रेलवे, लिहाजा वो भी इस्तीफा दें। लेकिन हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब मैदान में आते हैं, वो कहते हैं मैं आपको बताता हूं ये हादसा क्यों हुआ है। ये हादसा हुआ है मुस्लिम लीग नवाज की वजह से, ये हादसा हुआ है पिछली हुकूमत की वजह से। पीपल्स पार्टी जिनके इलाके में हादसा हुआ है, जिनके सूबे के अंदर हादसा हुआ है, वो इल्जाम लगाते हैं कि हादसा हुआ है वफाकी हुकूमत की वजह से, लिहाजा वफाकी हुकूमत को इसकी सजा दी जाए। वफाकी हुकूमत जो है वो पैसे दे जो लोग बेचारे शहीद हुए हैं या जो लोग जख्मी हुए हैं। अब जनाब
आजम सवाती साहब ने इल्जाम लगा दिया और फवाद चौधरी ने पिछली हुकूमतों पर और पिछली हुकूमतों ने इल्जाम लगा दिया मौजूदा हुकूमत पर। मौजूदा हुकूमत जिसको 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं और अभी भी वो कहते हैं जो हादसा हुआ है इसकी जो कसूरवार है, जिम्मेदार है, वो पिछली हुकूमतें हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज है, ये नवाज शरीफ का कसूर है। ठीक है, ऐसा ही होगा। मुस्लिम लीग नवाज कहती है मौजूदा हुकूमत है। पिछली हुकूमतों में जो हादसे हुए उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का कसूर है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो हादसे हुए उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ का कसूर है। परवेज मुशर्रफ की हुकूमतों में जो कुछ हुआ उसने कहा नवाज शरीफ लूट गया, नवाज शरीफ का कसूर है। नवाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी का कसूर है। पीपल्स पार्टी ने कहा जी नहीं ये जनरल जिया का कसूर है। जनरल जिया ने कहा नहीं ये जुल्फकार अली भुट्टो का कसूर है। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा नहीं मेरा कसूर नहीं है, ये अयूब खान का कसूर है। अयूब खान ने कहा नहीं ये मेरा कसूर नहीं है, ये हमारे मसले थे, हमारा ये नया मुल्क बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कसूर तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का है। असल कसूर तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का है जिसने ये मुल्क बना दिया, जिसने इन भूखे नंगों पर तरस किया कि हिंदुओं की गुलामी ना करें। ये कोई 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड शायरी बन के ना रहें बल्कि 1st ग्रेड शायरी बन के रहें। तरस जिसने किया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, कायदे आजम ने और कायदे आजम की बहन ने, और बेचारे किस तरह मर गए, किस तरह उन्होंने आखिरी दम तक मरते वक्त तक भी इस मुल्क के लिए सोचा। कसूर तो उनका है, सिर्फ उनका कसूर है कि जिन्होंने यह मुल्क बना दिया था। एक कहता है तुम्हारा कसूर है, बजाय जिम्मेदारी कबूल करने के, बजाय बड़ा दिल करने के, नहीं उसने किया, उससे पिछले ने किया, उससे पिछले ने किया, उससे पिछले ने किया। अभी मैं देख रहा था बलोचिस्तान के अंदर भी एक धमाका हुआ है, शायद कोई गैस का सिलेंडर फटा है और इतनी बेएहतियाती हुकूमत की जानिब से कि कोई पाबंदी नहीं, कोई असूल नहीं, कोई कायदो ज़वाबत नहीं। दुकान के अंदर जी सिलेंडर फट गया और सिलेंडरों वाली ही दुकान थी और मुतअद्दिद दुकानें ज़मीन बोस हो गई। 8 लोग मारे गए इस धमाके के अंदर और कुछ जख्मी भी हुए हैं। मारे जाने वालों में 5 जो शहरी थे वो अफगान थे। अब जरा आते हैं जी दूसरे मौजू पे। विलियम बर्नस जो कि CIA के चीफ हैं, वो जी पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब से मिले हैं और वो DG ISI से मिले हैं। अब आप लोगों को भी या तो न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला होगा या आपने किसी सहाफी के मुंह से सुना होगा या अभी आप मेरी वीडियो देखकर ये आप जान चुके होंगे कि CIA का चीफ पाकिस्तान का दौरा करके जा चुका है। पाकिस्तान से उसने बेसिस मांगी क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर लिखा हुआ ये जो वक्त चल रहा है ये बहुत बड़ा चैलेंज है CIA के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिहादी ग्रुप हैं, उन पर क्लोजली नजर रखें, उन पर ड्रोन अटैक कर सकें जिस तरह हम माजी में करते रहे पाकिस्तान के अंदर रहकर। लेकिन वो सहूलत हमसे पाकिस्तान ने 2011 में छीन ली थी। हमें दोबारा उसी सहूलत की जरूरत है, उसी एयरबेस की जरूरत है और हमें हर हाल में वो चाहिए। अब साथ में वो वार्न करते हैं कि जो जंग लगी हुई है ना अफगानिस्तान के अंदर और जंग खत्म हो रही है, अमेरिका निकल रहा है, उसके बाद जो रिटेलिएशन आनी है ना, जो नए शरपसंद अनासर ने सर उठाना है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरना है। और ये एक बात, और अगर आप अमेरिका को इनकार कर रहे हैं, खुल के इनकार कर रहे हैं, इस बात की तो मेरे पास तस्दीक अभी तक है ना कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसेस नहीं दी हुई और हुकूमत ने इसका ऐलान भी किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि कोई बेसेस नहीं, चले जाओ। प्रेशर लेकिन बहुत है। आप अमेरिका को आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप पर और कितना प्रेशर बढ़ेगा और इसके रिटेलिएशन क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होंगे अमेरिका को ना करने के, बहुत सख्त होंगे। और अमेरिका खुद CIA खुद कह चुका है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, धमाके शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर लोग मरेंगे, बाजारों के अंदर धमाके, मार्केटों के अंदर धमाके, खुदा ना करे स्कूलों के अंदर धमाके। यानी पाकिस्तान पर बहुत सख्त वक्त आने वाला है। पाकिस्तान ने तैयारी करनी है कि पाकिस्तान ने अपने लोगों को किस तरह बचाना है। लेकिन यहां इल्जाम तराशी का खेल चला हुआ है, कोई सीरियस नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, ना कोई अवाम को एजुकेट किया जा रहा है, ना इस हवाले से कोई इंतजामात किए जा रहे हैं, बस एक शोर, एक रोला डला हुआ है।
और कौम को, अवाम को इग्नोर किया जा रहा है। चाहे आजम स्वाति हों, चाहे शेख रशीद हों, चाहे इससे पहले वाले ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफीक हों, सॉरी, अपनी V8 और बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई ट्रेन के नीचे आके मर जाए या ट्रेन के धमाके में, हादसे में मर जाए या वैसे धमाकों के अंदर मर जाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।